तक नहीं रुकेंगे जब तक ये वापस नहीं होगा। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने देंगे नहीं। 80 साल में मैंने कभी विद्या के मंदिर में छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच नहीं देखी। हमने मांगा था लव जिहाद के खिलाफ, हमने मांगा था जनसंख्या नियंत्रण के खिलाफ, हमने मांगा था लैंड जिहाद के खिलाफ कानून। आपने दिया क्या? इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रीय राजपूत कल्याण सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना। सर, जो काल यूजीसी को लेकर जो महापंचायत का आयोजन यहाँ पे रखा गया है, तो किस प्रकार का विरोध यहाँ पे सरकार को? सरकार ऐसा यूजीसी रोलबैक को लेकर हम पिछले 1.5 महीने से सड़कों पे, पूरा स्वर्ण समाज का युवा सड़कों पे। हम लोग चाहते हैं इसका रोलबैक हो, नहीं होगा विरोध किया जाएगा बाकायदा। जब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये वापस नहीं होगा। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने देंगे नहीं। कोई सामने आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बच्चा, मेरा भाई छोटा जन्मजात अपराधी होगा और हम मान लेंगे। कौन सा संविधान है, कहाँ लिखा हुआ है? और क्यों खाइयाँ खोद रहे हो आपस में भाइयों के? क्यों? कब हमने आदिवासियों के साथ बैठना पसंद नहीं किया? महाराणा प्रताप ने भीलों मीणाओं के साथ लेकर अकबर से युद्ध लड़ा। किस पागल ने बोला कि हम ऊंच नीच की भावना रखते हैं? सबसे बड़ी बात, हिंदू एकता बोलने वाले हिंदुओं को काट रहे हैं, हिंदुओं को तोड़ रहे हैं, कतई स्वीकार नहीं होगा। हम आपस में बैठना सीख रहे थे। 80 साल में मैंने कभी विद्या के मंदिर में छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच नहीं देखी। पर इन्होंने जो ये बिल लाए हैं यूजीसी का, उससे तो 1000 गुना बढ़ेगी। 80 का बच्चा वहाँ बैठेगा, ST का वहाँ बैठेगा, OBC का वहाँ बैठेगा, जनरल का अलग बैठेगा। क्योंकि किसी के साथ आपस में मजाक भी कर ली जनरल वाले ने, तो एक एप्लीकेशन उसका भविष्य खराब कर देगी। कतई स्वीकार नहीं होगा। मेरी बच्ची जो कहीं ना कहीं डर के घूमेगी कि किसी ने ऑफर कर दिया और उसने रिजेक्ट कर दिया, उस रिजेक्शन में उसका भविष्य खराब हो जाएगा। एक एप्लीकेशन लगेगी, मुझे रंग के आधार पे, मुझे जाति के आधार पे इस लड़के ने रिजेक्ट किया है, एक एप्लीकेशन उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करवा देगी, सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। मेरी बच्ची क्यों करे भाई किसी से दोस्ती? उसका मन है, उसका स्वतंत्रता है, समानता का 1,00,000% समानता का अधिकार है। पर अगर इस तरीके का बिल आएगा, हमने मांगा था UCC, समान नागरिक संहिता, आपने दिया UGC। हमने मांगा था गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, आप गायों को कटवा रहे हो। हमने मांगा था लव जिहाद के खिलाफ, हमने मांगा था जनसंख्या नियंत्रण के खिलाफ, हमने मांगा था लैंड जिहाद के खिलाफ कानून। आपने दिया क्या? आपने UGC दिया। जो आपको देने वाले हैं, वोट से लेके, सपोर्ट से लेके, पैसे से लेके सब कुछ, उनको आप काट रहे हो, उनको आप बांट रहे हो। कतई स्वीकार नहीं होगा। मुंह तोड़ जवाब देंगे। कल लाखों की संख्या में आएंगे, आप भी आना, आमंत्रित है। और बाकायदा ताकत क्या है स्वर्ण समाज की, हम कल दिखाएंगे। सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो UGC बिल जो सरकार मोदी सरकार ला रही है, तो कहीं ना कहीं यूपी के जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, क्या उनको कमजोर करने का काम सरकार कर रही है? 1,00,000% आपको समझ में नहीं आ रहा है? पूरे देश को समझ में आ रहा है कि साहब योगी का जो कद है वो इनसे बड़ा हो रहा है। अभी कल परसों उदयपुर आए थे, लाखों की संख्या में बिना बुलाए लोग आए। जौहर मेला हमेशा बढ़ता है, पर अब की बार लाखों में लोग क्यों आए? हजारों से कैसे 5 गुना हो गए? योगी जी का खुद का एक कद है। किसी भी स्टेट में जाएंगे, हराने और जिताने की हिम्मत योगी में, क्योंकि योगी जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने बोला कि इस देश को, इस राज्य को बाकायदा अपराध मुक्त कर दूंगा। कोई माई का लाल किसी लड़की के हाथ लगा के देख ले, वो इनकाउंटर पड़ा हुआ मिलेगा, लाश कर देंगे 1 मिनट में। ये योगी की, इसलिए वो फिट बैठते हैं कि वो जो बोले हैं वो करते हैं। समझ रहे, इनकी तरह जुमलेबाज नहीं है। इन्होंने जुमले दिए, 15 लाख आएंगे, हमें 50 दिन दे दो, हमें फिर 12 महीने दे दो, हमें 6 महीने दे दो, हमें 36 साल दे दो। अब बोल रहे 46 दे दो। क्यों? पूरा तुम ही देते जीवन, और तुम ये बकवासबाजी करते रहो। कभी घंटी बजाओ, कभी ताली बजाओ, कभी थाली बजाओ, कभी कुछ करो। भैया कोई अच्छा काम करो। UGC का काम है हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में शिक्षा के स्तर को सही करना, न कि इस तरीके की घपलत पैदा करना। ऐसा कोई भी कानून हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। ये तीसरा सवाल, UGC को लेकर के आपने दिल्ली में भी काफी विरोध किया था और आपके ऊपर कहीं ना कहीं लाठी भी लगी थी। आपने बोला था भैया युवाओं के हक के लिए अगर मेरे को 1 लाठी के बजाय 1000 लाठी खानी पड़ी, वो उसके खाने के लिए भी तैयार। वो तो जल गया था यहाँ से, मेरे वो पूरी मसाल गिर गई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे काम होते रहते हैं। आप विरोध करोगे, आपके इस तरीके का होता रहता है। विरोध में अगर इस छोटी मोटी अवरोधों से रुक जाओगे तो आप अपने समाज के लिए बोल नहीं पाओगे। इसलिए बाकायदा अवरोध आएंगे, आपके सामने क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप डर के बैठ जाएं। हम कतई बैठने वाले नहीं है, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। और कल हम मिलते हैं लाखों की संख्या में। बहुत बढ़िया। ये बात थी महिपाल सिंह मकराना ने अपने UGC को लेकर के बात की, खुलकर के बात की। किस प्रकार ये महापंचायत का आयोजन होगा वो कल देखा जाएगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। शुक्रिया।